मुझे बताइए कि क्या प्लान है 26 को, आप जब जा रहे हैं तो उधर जाके क्या अब तक आप, क्योंकि खान साहब के सबसे करीबी आज कल भी वैसे भी गवर्नर भी थे आप, तो बहुत कुर्बत है आपको, तो बहुत सारी आपके राज सीने में दफन है। और मैं इस बात पे हैरान होता हूँ कि आप सोते कैसे होंगे, क्योंकि जिस सीने में इंफॉर्मेशन भरना शुरू हो जाती है उसकी नींद और उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होना शुरू हो जाती है। तो मैं नोट कर रहा हूँ कि होम मिनिस्ट्री में आने के बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो चुकी है और नींदें भी शायद उड़ चुकी हैं। क्या बता सकते हैं आप 26 को क्या होने जा रहा है? फ़हद, जब जिम्मेदारियाँ जिस हिसाब से हों उसी हिसाब से फिर आपको ज़्यादा इन्वॉल्व भी होना पड़ता है। एक पार्टी के हवाले से, गवर्नमेंट के हवाले से आपको पता है कि हम ये पिछले कई हफ्तों से जो है लॉन्ग मार्च का आगाज़ हुआ है। अभी जो बीच में इस लॉन्ग मार्च के दौरान जो है वज़ीराबाद वाला जो अफसोसनाक एक सान्या हुआ खान साहब पे, जो और बाकी साथियों पे जो कातलाना हमला हुआ, उसके बाद से थोड़ा सा उसके शेड्यूल में थोड़ी सी तब्दीली आई, लेकिन जो लॉन्ग मार्च था उसका सिलसिला जो है उसी तरीके से जारी रहा। और रवात में भी खान साहब ने जो ऐलान किया 26 तारीख को जो है जलसा होने जा रहा है फैज़ाबाद मरी रोड के ऊपर इंशाअल्लाह ताला। तो ये जो वज़ीराबाद सान्या था उसमें तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं, और इसमें आप खुल के पूरी पिक्चर क्लियर कर सकते हैं पब्लिक के सामने, या आप समझते हैं कि अभी भी आपको कुछ समय लगेगा ये पिक्चर पूरी पब्लिक को दिखाने में? देखें, जो इनिशियल जो अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन इनिशियल जो हुई शुरू में, उसके हवाले से जो चीज़ें वो तो बात की जा सकती है, लेकिन आपको पता है कि ये इस मामले की हसासियत नौयत ऐसी है कि इसमें जब तक जो ऑथेंटिक कोई बात ना हो तब तक ऐसी कोई बात करना मुनासिब नहीं है कि बिला वजह जो है लोग क्या सराहियाँ करते रहें या कोई ऐसा कोई नया एनालिसिस प्रोपेगेंडा शुरू हो जाए। इसलिए हमने बड़े मोहतात तरीके से सिर्फ वही बात की जो कंफर्म हुई इनिशियल फाइंडिंग्स के अंदर। अभी GIT फॉर्म कर दी है गवर्नमेंट ने, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उसने अपनी तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। जो हमलावर जो गिरफ़्तार हुआ उससे भी इंटेरोगेशन शुरू है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है जो इसके पीछे कार फरमा लोग थे और जिनकी वजह से सारा ये मामला हुआ, वो डेफिनेटली वो चीज़ें सामने आएंगी। कितनी जगह से फायर आए हैं, कितने शूटर थे, ये आप क्लैरिटी से आप बता सकते हैं? देखें, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। जिस तरह खान साहब ने खुद भी अपनी बयान में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस चीज़ का बरमला बड़े वाज़ेह तौर पे जो है इसका इजहार किया है कि पिछले 5-6 माह से मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है मरकज़ी सूबाई इनकी जो ज़िले की क़यादत है, वो अपने टॉक शोज़ में, तकरीरों में, अपने बयानात के अंदर जो है जिस तरीके से मजहबी मुनाफरत फैला रही थी, और फिर जिस अंदाज से जो रंग, जिस तरह से एक तासुर कायम करने की कोशिश की गई वज़ीराबाद इस हादसे के बाद, उससे मैं समझता हूँ कि चीज़ों को समझने में कोई इतनी दुश्वारी नहीं होती। आम फहम शख्स भी इसी समझ सकता है कि ये पूरी एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मजहबी मुनाफरत की। और फिर वो जो हमला आवर के हवाले से जो जिस तरह से गुफ्तगू वफाकी हुकूमत के तर्जुमान भी करते रहे, नून लीग के कायदीन भी करते रहे कि जी ये कोई जुनूनी जो है कोई जुनूनी मजहबी शख्स है जिसने ये इस किस्म की ये एक जो हमला किया है अपने तयन किया है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो अभी तक जो इनिशियल जो भी तहकीकात हुई उसके अंदर ये चीज़ तो कन्फर्म हुई कि वो कोई मजहबी जुनूनी शख्स नहीं है, एक चीज़। दूसरी जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ सामने आई, जो फोरेंसिक की टीम ने जो एविडेंस कलेक्ट किया, अभी जो आप जो फरमा रहे हैं कि किस डायरेक्शन से क्या आया और कौन से असले से गोली लगी, ये वो तमाम चीज़ें जिसकी तहकीकात अभी जारी हैं। आर्म्स एक्सपर्ट की रिपोर्ट आनी है, ऑडियो विजुअल जो एक्सपर्ट हैं उनकी रिपोर्ट आनी है, इसी तरीके से फोरेंसिक्स की रिपोर्ट आनी है। उसके बाद हम आपको एग्जैक्टली बता सकेंगे कि किस किस डायरेक्शन से आए। लेकिन एक बात ज़रूर तय कि जो हमलावर थे वो एक से ज़ायद थे, कम अज़ कम 2 उसमें हैं, क्योंकि अभी तक जो भी शवाहिद मिले उससे ये चीज़ बात यकीनी तौर पे कही जा सकती है कि शूटर जो है वो एक से ज़ायद थे। ये आप कंफर्म कर रहे हैं कि शूटर 2 थे? कम अज़ कम 2 थे। और जो मैंने आपसे कहा ना कि जो किस किस डायरेक्शन से एग्जैक्टली कहाँ से फायर हुए, इसकी रिपोर्ट जो है फोरेंसिक और जब आर्म्स एक्सपर्ट की रिपोर्ट आएगी, ऑडियो विजुअल की रिपोर्ट आएगी, तो फिर हम आपको एग्जैक्ट बता सकेंगे कि एग्जैक्टली किस किस जगह से जो है इस पर हमला किया गया। खान साहब को अपने ज़ख्म दिखाने की
नौबत क्यों पेश आई? पार्टी के इनर सर्कल्स में क्या ऐसी बातें और गुफ्तगू हो रही थी कि उन्होंने ये तय कर लिया कि अब मैं अपने ज़ख्म दिखाता हूँ? क्या ऐसा हुआ था? ऑब्वियसली हमारी जो मीडिया टीम है उसने ये फैसला किया कि इसका वीडियो बना के जो दिखाया जाए, क्योंकि बहुत सारा ये प्रोपेगेंडा जो है वफाकी हुकूमत का प्रोपेगेंडा सेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है इस चीज़ को पहले दिन से ही जिस तरह से कवर अप करने की कोशिश की जा रही, जिस तरह से एक तासुर पैदा करने की कोशिश की जाए मखसूस जो है क्वार्टर से, तो इसलिए फिर जो है पार्टी की मीडिया टीम में हम ये फैसला किया और ये वीडियो जारी किया गया। और एग्जैक्टली खान साहब को जो फायर लगे वो बैलिस्टिक एक्सपर्ट के ज़रिए उनका फोरेंसिक वगैरह कोई हुआ? ऑफ कोर्स उनका मेडिकल लीगल उनकी जो है रिपोर्ट उसकी बनाई गई और ज़ाहिर है बाकी भी जो सारी रिपोर्ट्स अब जीआईटी के सामने जो है पेश होंगी और उसके मुताबिक फिर जीआईटी उसको देखेगी। और क्या ये आप इस स्टेज पे कंफर्म कर सकते हैं कि खान साहब को लगने वाली गोलियां किस वेपन की थी? नहीं, मैंने आपसे कहा ना ये चीज़ें सारी जो है फायर आर्म एक्सपर्ट्स जो हैं वो बताएंगे कि ये किस कैलिबर और अच्छा आप कह रहे हैं बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स के भी रिपोर्ट फायर जो असला इस्तेमाल कौन सा हुआ है इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो फायर आर्म एक्सपर्ट्स करेंगे। जो खाली खौल मिले हैं, जो गोलियों के सिक्के मिले हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी और फिर उसके बाद मुझे अब ये जानना है कि वज़ीराबाद में जो तहरीक इंसाफ के वर्कर शहीद हुए उनके सर में जो गोली लगी वो खान साहब के जो मुहाफिज थे ऊपर से उनकी तरफ से चलाई गई, वो गोली लगी? नहीं, ये अभी तक की जो उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है उसके हवाले से जो डायरेक्शन और जो रुख था उस वक्त उसका जिस तरफ वो जा रहा था और जिस डायरेक्शन से गोली उसको हिट की है वो यकीनन जो है वो खान साहब के गार्ड जो कुछ चैनल्स ने चलाया कि शायद वो ऊपर कंटेनर से किसी ने फायर किया और वो हो गया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर कंटेनर से फायर हुआ तो यकीनन उसके पीछे से उसको गोली लगती। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ तजिया अपना ज़ाती, इसमें कोई वो जो अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं उनको भी सामने रखते हुए तो ये कहना कि अभी तक हतमी तौर के ऊपर जाना ये मुख्तलिफ किस्म के, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लोग अपनी अपनी क्या सराहियाँ कर रहे हैं, अपने अपने एनालिसिस दे रहे हैं, लेकिन ये जो तमाम जो हकायक हैं कि कौन सी साख्त की गोली थी, कौन सा असला था, कौन ये असला गन थी, पिस्टल थी, राइफल थी, इसकी तमाम जो डिटेल्स हैं वो फॉरेंसिक्स की जब जो आर्म्स एक्सपर्ट रिपोर्ट आएगी तो उसमें ये चीज़ें। ये कब तक एक्सपेक्ट की जा सकती है कि आप फोरेंसिक रिपोर्ट पब्लिक करें और आवाम को भी पब्लिक को भी एतमाद मिले कि ये खान साहब को फायर जो लगे थे बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स उस पर क्या राय रखते हैं, और जो आपके अपने शहीद हुए वर्कर तहरीक इंसाफ के वज़ीराबाद में उनको गोली किस मतलब असलहे की लगी? नीचे जो लोग थे और नीचे 2 लोगों को गोलियां लगी, एक मौज़म जो मौके पे शहीद हो गया, दूसरा एक और लड़का है जो उसके बिल्कुल पीछे उसके साथ ही पीछे आ रहा था, उसके पेट में से गोली जो है वो क्रॉस कर गई। तो ये तमाम इसी तरह एक और बच्चा 13 साल का नीचे था, कंटेनर से नीचे खड़ा था, उसके भी इसी तरह से पेट में गोली लगी। बहुत सारे जो हमारे ज़ख्मी हैं उनको टांग जो है निचले हिस्से में, जिस्म के निचले हिस्से में जो है गोलियां लगी। तो ये तमाम तहकीकात। अच्छा, आप क्योंकि कानूनी माहिर भी हैं, चीज़ों को बड़े अच्छे से समझते हैं, आपको पता होगा, इस बात का अंदाज़ा भी होगा कि FIR के बगैर पोस्टमार्टम नहीं हो सकता। FIR पहले होती है, पोस्टमार्टम बाद में। अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ, ये भी एक देखें ना, ये भी एक तासुर ये कि ये भी ऑब्वियसली मीडिया के हवाले से जो डिफरेंट एनालिसिस आते रहे, लोग अपने अपने तजर्बे अपनी जो मालूमात जितनी थी उस हिसाब से उन्होंने बात की, लेकिन इसमें हकीकत नहीं है। हकीकत होता ये है कि जब भी कोई वाक़या ऐसा होता है तो पुलिस एक रोज़नामचा दर्ज करती है। रोज़नामचे के बाद जो इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन होती हैं वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो है FIR के बगैर कैसे? ऐसा नहीं है, ये मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि ये गलत एक तासर कि FIR आएगी तो उसके बाद तहकीकात शुरू होती हैं, ऐसा नहीं होता। तहकीकात जो पुलिस अपनी तहकीकात करती है वो शुरू हो जाती है। अब जैसा ये वाक़या हुआ, इसके आधे घंटे के अंदर अंदर जो है जो फौरी तौर के फोरेंसिक जो टीम थी वो मौके पे मौजूद थी और उसने सारा जो एविडेंस था वो कलेक्ट किया, वहाँ से उसको स्टोर किया, महफूज करके उसको रख लिया। और अब जब ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने तहकीकात शुरू की हैं तो इनके जो इंटेरोगेटर्स इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो जिम्मे साहब फाइल एक पूरी एक फ़ाइल बनना होती है जिसमें
वो मुलाहिजा से लेकर और सारा उसमें मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स हैं, उसमें एविडेंस है, उसमें फोरेंसिक की रिपोर्ट्स हैं, उनकी पहली जो रिपोर्ट बनती है सबसे पहले उसे कहते हैं ज़्यादा आसान कर क्राइम सीन रिपोर्ट। मैं इसे टू द पॉइंट ज़्यादा आसान कर देता हूँ कि आज तक थाना वज़ीराबाद का जो तफ्तीशी है उन्होंने इमरान खान साहब का बयान कब रिकॉर्ड किया? देखिए मैंने आपसे कब रिकॉर्ड हुआ है? वो ज़ख्मी हैं और ज़ख्मियों का बयान और मुलाहिजा और ये पूरी एक पुलिस, मैं आपसे वही अर्ज़ मैंने FIR से शुरू होती है। जी मैंने आपसे वही अर्ज़ की ना कि जो इनिशियल जो थी वो तो पुलिस अपनी जो कर रही थी, लेकिन जब उसके बाद गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जिसको एक एडिशनल IG साहब हेड कर रहे हैं, ठीक है, उसमें CGD के लोग भी हैं, उसमें स्पेशल ब्रांच के लोग भी हैं, वो अच्छे प्रोफेशनल क्रेडिबल लोग हैं जो उसको देख रहे हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, उसमें शामिल किए गए। उन्होंने जब अब इन्वेस्टिगेशन अब शुरू कर दी है पिछले 3-4 दिन से, तो ज़ाहिर है जो स्टेज आती जाएगी उसमें जो बाकी ज़ख्मी हुए हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, ठीक, और उनके भी बयान लिए जाएंगे, इसी तरह खान साहब भी। हालांकि आपको पता है कि इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त थी FIR के लिए वो हम अनफॉर्चुनेटली जब वो अभी तक नहीं दर्ज हो सकी, और वो उसके बरक्स आपको पता है कि पुलिस ने अपनी मदय्यत के अंदर जो है FIR काट ली है, जबकि आइनी और कानूनी तौर पर खान साहब का ये हक था कि जो भी दरख्वास्त दी जाए, कोई भी शख्स दरख्वास्त देता है FIR के लिए तो उसको मनोअन उसको दर्ज कर। पंजाब के हमारे जितने भी चीमा साहब, पंजाब के जितने लोग हैं और इसके अलावा पाकिस्तान के जितने लोग हैं, आप नहीं समझते कि इससे बड़ा बैड इम्पैक्ट आया होगा तहरीक इंसाफ के लिए कि एक शख्स जिसे वो इतना पावरफुल समझते हैं, जिसे वो इतना बड़ा स्टार समझते हैं, वो अपनी ही FIR जब दर्ज नहीं करवा सकेगा तो आवाम को उसके हकूक़ कैसे लेके देगा? मेरे ख्याल में हमारी जो 26 साल अपनी गवर्नमेंट देखे ना 26 साल से जो हम ये पूरा निज़ाम जो यरगमाल बना हुआ है, इसको जो गुलामाना जंजीरों से आज़ाद कराने की जो जद्दोजहद है तहरीक इंसाफ की, यही जद्दोजहद है। बल्कि मैं तो समझता हूँ ये एक तरह से और ज़्यादा निज़ाम ही एक्सपोज हुआ है कि किस तरह से जो है एक इस तरह के एक एहसास नौयत के मामले के अंदर किस तरह से तहरीक इंसाफ का मुकाबला जो है किन लोगों से है, किन ताकतों से हमारा जो मुकाबला है, कौन लोग हैं जिन्होंने पूरा निज़ाम को यरगमाल बनाया हुआ है। तो इस हवाले से जो हमारी जद्दोजहद, मैं समझता हूँ कि ये और जो सिस्टम पूरा जो है, हमें तो अंदाज़ा था पहले से ही था, लेकिन आवाम को भी अब एहसास हुआ है कि किस तरह से जो है जमहूरी कुत्तों के आगे रुकावटें डाली जाती हैं और किस तरह से जो है निज़ाम को पूरे जो जकड़ के रखा। ये शूटर जो आपने अरेस्ट किया है, इसके अलावा कोई गिरफ्तारी अमल में आई है जी, या ये एक ही बंदा है जो अरेस्ट है? नहीं, इससे मुंसलिक और 1-2 लोग हैं, वो भी गिरफ्तार हुए हैं, वो भी अंडर इंटेरोगेशन। और इसने क्या कहा शूटर ने? अब तक कोई ऐसा ब्रेक थ्रू मिला हो आपकी इन्वेस्टिगेशन को, या डेड पिच पे काम चल रहा है उसी तरह, कुछ ऐसा नहीं मिला? उसमें ज़ाहिर है उसमें ब्रेक थ्रू मिल रहे हैं, और जो तहकीकात आगे चलेंगी मैं काफ़ी पुरुम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह जो है हमें इसमें बेहतर इसके नताइज निकलेंगे। शूटर के पीछे कौन था? सर ये तो बड़ा वाज़ेह है कि ये कोई उस तरह का कोई मजहबी जुनूनी शख्स नहीं है कि इसने अपने तौर पे इंडिविजुअली ये सारा सब कुछ कर लिया, और जिस तरीके से मामलात को दबाने की भी कोशिश की जा रही है, जिस तरह से रेजिस्टेंस आ रही है आपके सामने। अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया कि पंजाब हुकूमत होते हुए भी हमें एक FIR नहीं अगर दर्ज करवा सके, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हमारा मुकाबला किन लोगों के साथ। आप जब गवर्नर थे तो सरप्राइज़ मिलते थे तहरीक इंसाफ की तरफ से, बहुत सारे सरप्राइज़ आते थे। अब स्पेकुलेट किया जाता है हर जगह से कि सदर पाकिस्तान को सरप्राइज़ दे सकते हैं। इमरान खान साहब के कहने पे वो चलेंगे, जाहिर बात है पार्टी के आपके सीनियर मोस्ट वो क़यादत में से थे, अब सदर पाकिस्तान है। तो इस तरह की सरगोशियाँ, और आप तो सरगोशियों के अंदर बैठे होते हैं, बल्कि सरगोशियाँ करने वालों में शामिल होते हैं, पास होते हैं हर वक्त, इस पर आप क्या बता सकते हैं? हाँ, एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह कर दूँ, जब मैं भी गवर्नर था पंजाब और सदर पाकिस्तान जो है उनके साथ भी जब इन मामलों पे बातचीत होती थी, तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि मैंने और सदर साहब ने उस वक्त भी कोशिश की थी कि हम जो है प्योरली जो है आइन और कानून के मुताबिक जो मामलात हैं उनको चलाने की कोशिश करें, और हमने वही किया। अभी भी अगर आप देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला सदर पाकिस्तान जो हैं वो बिल्कुल आइन के मुताबिक जो उनका रोल है, जो उनकी पावर्स हैं उसके मुताबिक, और जो मुल्की मुफाद में जो होगा उसके मुताबिक फैसला किया। अवाम ने जो ये जो फ़र्क देखा है कि एक तरफ एक शख्स है जो मुहब्बे वतन है, मुखलिस है, लेकिन इसमें जिसकी सारी सियासी जद्दोजहद जो है, लेकिन घड़ी वाला स्कैंडल आया, उससे पहले एक बड़े घड़ी वाला स्कैंडल मैं आपको बताता हूँ, ये स्कैंडल था नहीं, स्कैंडल बनाया गया। देखे ना, ऑडियो भी आई थी जिसमें इससे बड़ी और क्या बात हो सकती कि एक शख्स जो 3.5 साल वज़ीर आज़म रहा हो, हुकूमत करता रहा,
उसके खिलाफ जो है 1 रुपए की ये चोरी नहीं निकाल सके। तोशा खाना की ये जो बात करते हैं, तोशा खाना की अगर बात ही करनी है, और ये बात तो अब तो अदालत ने भी कह दी है कि ठीक है इमरान खान के तो आप ले आए चीज़ें डिटेल्स लेके आए, इन बाकियों की भी डिटेल्स निकालने ताकि पता चले कि असल में कौन लोग हैं जो लूटमार करते रहे, जो गैर कानूनी तौर पे गाड़ियां लेके जाते रहे, बाकी जो तहफ़ लेके जाते रहे, उन तहफ़ का इन्होंने क्या किया और कितने कितने तहफ़ लिए। अब तो डिटेल्स काफ़ी जो हैं 1-2 जर्नलिस्ट जो हैं वो लेके दिए हैं इसके अंदर कि किस तरह सैकड़ों की तादाद में लोग लेके जाते हैं। अब एक ऐसा शख्स जो अरबों रुपए की फंड रेजिंग करता हो, हर साल अरबों रुपया इकट्ठा करता है, लोग उसकी ज़ात पे ट्रस्ट करते हैं कि वो सादिक अमीन है, मानत में ख़यानत नहीं करता। उस शख्स की अगर कॉल के ऊपर, ज़बान के ऊपर जो है वो जो है टेलीफोन करता है या जाके फ़ंड रेजिंग करता है, उसको अरबों रुपया कौम डाल देती है उसकी झोली में। ऐसे शख्स को जो है मैं समझता हूँ कि इस किस्म के उस पर इल्ज़ाम लगा के तो ये तो जितने भी इन्होंने प्रोपेगेंडा किए हैं 5-6 महीनों के अंदर आपके सामने, कि ये अल्लाह का करम है कि ये जो भी गड़क होते हैं, जो भी साजिश करते हैं इमरान खान के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ, उसका शिकार ये लोग खुद होते हैं, उस गड़े में खुद गिरते हैं और इनके मकरू चेहरे जो हैं वो कौम के सामने बेनकाब। ठीक है, आपकी इजाज़त से मैं कुछ चीज़ों में आप यस एंड नो चाहूँगा, अगर आप बता सकें। आप सदर पाकिस्तान की तरफ से कोई सरप्राइज़ देख रहे हैं या ये स्मूथ होगा सारा जो सिस्टम चल रहा है अच्छे से चलेगा, यस और नो? देखिए, अगर तो इन्होंने कोई ऐसी कोई गैर आईनी, आप प्लीज़ अगर यस नो, मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना, अगर कोई गैर आईनी या गैर कानूनी कोई ऐसी कोई हरकत करनी थी तो डेफिनेटली डॉक्टर साहब जो हैं असूली सियासत करने वाले बंदे, वो अगर कोई गैर आईनी काम होगा तो डेफिनेटली उस पर अपना जो है उनका अपना मौक़िफ़ होगा। खान साहब के बच्चे एयरपोर्ट से जब आए तो आप प्रोटोकॉल के साथ उन्हें खान साहब से मिलवाने लेके आए, तो सरकारी वसाइल ख़ानदानों के लिए इस्तेमाल होना, बच्चों के लिए इस्तेमाल होना, यही तो तहरीक इंसाफ का दूसरी जमातों से मुकदमा था और यही तो नैरेटिव था। तो आपने जब खुद अपने नैरेटिव की नफ़ी की तो उस दिन कैसा आपको लग रहा था? बात ऐसी बात देखें, उनके बच्चे खान साहब के साहबजादे जब तशरीफ़ लाए तो ये उस कातलाना हमले के बाद की बात है, और आपको पता है कि इसके अंदर जितने सिक्योरिटी थ्रेट्स खान साहब को, उतने ही उनकी फैमिली मेम्बर्स को के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट कंसिडर किए जा रहे थे। इसलिए कोई ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं था, सिर्फ जो सिक्योरिटी की जो गाड़ियाँ थी 3-4 जो जैमर्स थे या इस तरह से पुलिस की जो सिक्योरिटी थी, क्योंकि सिक्योरिटी के हिसाब में वो नौयत ऐसी है। आपके सामने ज़मान पाक में जो सिक्योरिटी के जो थ्रेट्स आए इस वाक़े के बाद, क्योंकि ये खान साहब को जितनी भी इतलात हमें आ रही थी, जो थ्रेट्स में कमी नहीं आई बल्कि उसमें इजाफा हुआ, जिसकी वजह से हमें सिक्योरिटी भी बीफ अप करनी पड़ी। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत जो है हमारी ज़िम्मेदारी भी बनती थी कि अगर पाकिस्तान के सबसे जो है मकबूल तरीन लीडर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन हैं उनके ऊपर अगर ऑलरेडी जो है कातलाना हमला हो चुका है, तो उस हवाले से डेफिनेटली हमारी जिम्मेदारी थी कि सिक्योरिटी प्रोवाइड की। मुझे आखिरी 2 बातें छोटी छोटी पूछनी है। एक तो ये पूछना है कि आप जैसे लोग जो तहरीक इंसाफ के नज़रियाती कंसीडर होते थे, ये खान साहब को इतनी देर बाद कैसे याद आए? और तब याद आए जब पिच बड़ी बाउंसी है और बॉल जो है वो 110 की स्पीड पे भी आए तो बाउंस ही आती है, तो ये क्या वजह हुई? और दूसरा, मुझे फैसलवाड़ा के बारे में कुछ जानना है, ये प्लीज़ आप पहले रिस्पॉन्ड कर दें। इसकी वजह आप क्या बुनियादी देखते हैं? आप बड़ी देर से खान साहब को क्यों याद आए? 96 में जब खान साहब को ज्वाइन किया था तो एक मकसद के लिए किया था। मेरा मकसद कोई वज़ीर मशीर या कोई MNA MP बनना उस वक्त मतलब प्राइमरी ऑब्जेक्ट टारगेट ये नहीं था, गोल ये नहीं था। प्राइमरी गोल यही था कि जो खान साहब की जो नज़रिया है, जो जद्दोजहद है कि निज़ाम में तब्दीली के लिए मुल्क के अंदर जो है हकीकी मानों में एक जमहूरियत को कायम करने के लिए जो जद्दोजहद थी, उसके अंदर अपना एक हिस्सा डालने के लिए हमने ज्वाइन किया था 96 के अंदर। और इस हवाले से जो एक कॉमन कॉज है, तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो एक सांझी लड़ाई जो है उसके अंदर जो है मेरे जैसे बहुत से लोग जो खान साहब के हकीकी मानों में नज़रियात पे बिलीव करते हैं, उनको अगर आप देखें तो वो बिल्कुल बगैर किसी लालच के, ओहदे के, बगैर किसी वजारत के लालच के, टिकट के लालच के वो साथ साथ चलते रहें। और जहाँ तक रही बात जिम्मेदारी के कब किसको कहाँ जिम्मेदारी देनी है, वो तो आपको तक कप्तान की मर्जी है। एंड पहले भी मैं 97 में मैंने इलेक्शन भी लड़ा पार्टी टिकट से, फिर 2002 में भी लड़ा, फिर 2004 में भी एक बार इलेक्शन हुआ।
तो इसी तरह पार्टी के जब मैंने ज्वाइन की 96 में, तो उसके बाद उस वक्त जब मैंने स्टार्ट जब दिया तंजीम के अंदर, जो मेरा रोल था वो तहसील लेवल से स्टार्ट हुआ। तहसील से फिर मैं ज़िले में मैंने काम किया, फिर मैंने डिवीज़न में काम किया, सूबाई सतह पे काम किया, फिर मरकज़ में काम किया। मरकज़ में मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात रहा है, खान साहब का जो है पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी कुछ अर्से के लिए रहा, उनका स्पोक्स पर्सन भी रहा। तो इस हवाले से जानते तो वो हमेशा से थे, भूले वो कभी भी नहीं थे। लेकिन जाहिर है जब लीडर जब उन्होंने महसूस किया और उन्होंने उनकी मेहरबानी की, उन्होंने मुझ पर एतमाद करते हुए मुझे जिम्मेदारी दी और मैंने पूरी कोशिश की कि हत्तल वसाफ हो सकता है वो अपनी जिम्मेदारी को। फैसल वाडा पार्टी की सफाई खान साहब के कहने पे कर रहे हैं या वो पार्टी के अंदर जो नुक्ते उठा रहे हैं सारे वो उन लोगों के बारे में उठा रहे हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि हाईजैक है पार्टी उनके हाथों में? आपका टेक क्या है फैसल वाडा पे? और खान साहब की और आपकी कभी फैसल वाडा से मौजू पे कभी कोई बात हुई, या आपने बताया हो कि आज वाडा ने ये कह दिया, आज वाडा साहब ने ये कह दिया वगैरह वगैरह, कोई ऐसी बात जो आप बता सकें? नहीं, मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है उनकी अपनी एक सोच है, उनका अपना एक जो तरीक़ाकार है, लेकिन मैं समझता हूँ जो तरीक़ाकार उन्होंने अपनाया वो मुनासिब नहीं है। और अगर आप किसी पार्टी से अगर आपको कोई इख्तलाफ होता है या कोई ऐसी बात है तो उसको जो है पार्टी के अंदर भी बात हो सकती है, लेकिन जिस अंदाज से मामला को पेश किया गया उससे मैं समझता हूँ कि वो नामुनासिब। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आपकी सियासी जो समझ बूझ है वो आपको इंडिकेट नहीं कर रही या अलार्म नहीं दे रही कि तहरीक इंसाफ बंद गली में चले गई है? और बहुत सारे कार्ड्स बहुत पहले खेल के जब एग्जैक्ट शतरंज का मोमेंट आया तो अब इनके पास ऐसी कोई ऐसा नहीं शतरंज की बाजी है नहीं। फाद पिछले 26.5 साल से इन माफियाज का मुकाबला कर रहे हैं, जो सियासी माफियाज हैं, और ख़ास तौर पर नून लीग जो है और पीपल्स पार्टी की दो बड़ी जमातें थी, इनके तो ख़ास तौर पर जो हम 26.5 साल से हम जद्दोजहद सियासी कर रहे हैं, इसलिए हमें इनकी कैपेसिटी का भी पता है, इनके क्या इनका तरीका वारदात है, ये सारी चीज़ें सामने देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान एक साइड पे इमरान खान और पाकिस्तान की आवाम है और दूसरी साइड पे ये तमाम माफियाज और उनके अपने सहूलतकार एक तरफ हैं, और वो लोग बल्कि इमरान खान के मुखालफी जितने भी हैं, जो भी उनकी मुखालफत में आ रहा है, PTI की मुखालफत में आ रहा है, अगर आप देखें तो इस वक्त जो अवामी हमायत जो इमरान खान साहब को और PTI को हासिल है उसमें ये मैं बगैर किसी शक के कह सकता हूँ कि जो हमारे मुखालिफिन हैं वो बल्कि जो है बंद गली में चले गए। और आपके सामने ये 13 की 13 जमातों का जत्था जो इक़्तिदार पे काबिज़ है वफाक के अंदर, जिस तरह से पिछले 6 महीनों में पूरी तरह से एक्सपोज हुआ है, मतलब पिछले 40-50 साल से जिनको बार बार इक़्तिदार में मौका मिलता रहा, ये दोनों जमातें एक अवाम को बेवकूफ़ बनाती रहीं, म्यूज़िकल चेयर चलती रही। 1996 के अंदर तहरीक इंसाफ को की बुनियाद रखने का जो असल जो मकसद था वो यही था कि ये जो दो फोर्सेस बड़ी हैं, इन्होंने एहतसाब का ड्रामा चला के अवाम को बेवकूफ़ बनाते थे, एक दूसरे पे केसेस भी बनाते थे, अवाम का करोड़ों रुपए उस पर खर्च होता था, फिर जब हुकूमत में आते थे तो मुकमुका करके एक फ्रेंडली ऑपोजिशन का किरदार होता था। और PTI ने पहली दफ़ा आके अगर आप देखें तो मैं ये बात बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि अमली तौर पे अगर किसी पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन का किरदार अगर कोई किसी ने प्ले किया तो तहरीक इंसाफ थी। तहरीक इंसाफ ने कतई तौर पर जो है बजाय ज़ाती मफादात या लीडरशिप की करप्शन चोरी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने की बजाय कोई एक फ्रेंडली अपोजिशन का रोल प्ले करने की बजाय एक हकीकी मानों में जो अपोजिशन का किरदार होना चाहिए, जो चेक होना चाहिए अपोजिशन गवर्नमेंट के ऊपर। और इसके साथ साथ आपको याद होगा 2008 से लेकर 2018 तक हम अपोजिशन में थे, हमारे बड़े इख्तलाफात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे, इसके बावजूद जब नेशनल एक्शन प्लान बना, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और नून लीग ने मुल्की मफाद के अंदर जो है कॉल किया तो तहरीक इंसाफ अपने बगैर किसी इख्तलाफात के पे बात करने के हमने मुल्की मफाद के अंदर जाके हुकूमत को सपोर्ट किया इसके अंदर। तो ये कहना कि जनाब के तहरीक इंसाफ को बिल्कुल ही कोई एक एक्सट्रीम पे चलते रही, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अपोजिशन का काम ये है कि अवामी मुफाद के अंदर अवाम के मसाइल हल करने के लिए और पार्लियामेंट के किरदार को मौसर बनाने के लिए, क्योंकि ना पार्लियामेंट के अंदर जो है अवाम मैंडेट अगर मुख्तलिफ जमातों के लोग मैंडेट लेके आते हैं तो पार्लियामेंट की जो हम कहते हैं कि जी बालादस्ती या उसकी अफादियत तो तभी होती कि वो एक बिल्डिंग इटसेल्फ तो खुद कुछ नहीं कर सकती, उसके अंदर जो बैठे मेंबरान हैं उनका जो किरदार है, उनके जो फैसले हैं
वो उसका तयन करती हैं कि क्या वाकई पार्लियामेंट बालादस्त है या नहीं है। जो हकीकी मानों में जमहूरी रवायात की जो दावेदार जो जमातें रही हैं पहले, वो तो आपके सामने कि जमहूरियत को बदनाम करने में भी सबसे ज़्यादा हाथ उन्हीं लोगों का, जबकि तहरीक इंसाफ अमली तौर पर अगर आप देख लें, चाहे वो साफ शफाफ इलेक्शन के हवाले से बात हो, अगर कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होनी चाहिए तो उसमें कोई तहरीक इंसाफ का अकेले तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं था। अगर तहरीक इंसाफ ने 126 दिन का अगर धरना दिया इलेक्शन में धांधली के खिलाफ, तो वो तहरीक इंसाफ के अकेले वोटर का मसला नहीं था, वो तमाम, क्योंकि ये वो जमातें हैं जो दोनों बड़ी जमातें थी, ये तो हर इलेक्शन में ये लोग शोर मचाते रहे कि जी इलेक्शन में धांधली हुई है। लेकिन जब अमली तौर पर आप देखें तो जब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात आती तो उस वक्त वहाँ पे वो जो चीज़ें एक्चुअली मैटर करती हैं वहाँ पे ये लोग कभी भी नहीं आते उस तरफ। क्यों? इसलिए कि इनको आदत पड़ी हुई है मुकमुका करके इक़्तिदार पे कब्जा करने की और अपनी चोरी को जो है समेटने की। अगर आपके सामने 6 महीने हो गए, 13 जमातें हैं वो जमातें जो बार बार इक़्तिदार में आती नहीं, वो इकट्ठे होके भी कोई एक भी पॉलिसी अवामी मसाइल के ऊपर नहीं दे सके। पिछले 6 महीनों में क्या हुआ, सवाए इसके कि इनको चोरों डाकुओं को NRO 2 मिलने के, मुझे आप एक चीज़ बता दें कि जिसमें कोई बेहतरी आई हो। जो एक तरक्की करती हुई मईशत थी उसको आज ये बिल्कुल डिफ़ॉल्ट की हालात तक ले आए। क्यों लेके आए? यही मुल्क था, यही वसाइल थे, यही ख़जाना था। इमरान खान साहब की हुकूमत जो है अवाम को बिजली और पेट्रोल के अंदर 500 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही थी। क्यों, कहाँ से दे रही थी? कोई अपनी जेब से, अब घर से ला के तो नहीं दे रहे थे। बात वही है कि प्रायोरिटीज़ की बात है कि जब आप अमली तौर के ऊपर मुखलिसाना एक कोशिश करते हैं और अवामी मफाद को, कौमी मफाद को तरजीह देते हैं अपने ज़ाती मफाद पे, तो उसका फ़र्क कौम ने बड़ा वाज़े देख लिया कि एक तरफ इमरान खान है जिन्होंने 3.5 साल दौरे इक़्तिदार के अंदर जो है एक जो है वो फैक्ट्री तो दूर की बात है, खोखा भी जो नहीं खोला। लेकिन जब ये लोग थे, मियां नवाज शरीफ ने इससे आधे टाइम में जब पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने तो 18 फैक्ट्रियाँ लगा चुके थे।